सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेके अभी तक बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। वो टॉपिक था नलिफाइड का। मतलब ये है कि नलिफाइड जो क्वेश्चन हुए थे उसका नंबर आप लोगों को मिलेगा या फिर उस क्वेश्चन को कैंसिल करके उसका नंबर काटा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन अभी भी बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करके और उस पे कंक्लूजन पे पहुंचा जाए कि क्या जो जानकारी आपको दी गई है उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो उसी सिलसिले में मैंने एक भैया से बात करने की कोशिश की जो वर्तमान में अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं और लगातार सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम का इनको एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों, चलिए इस टॉपिक को लेके भैया से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे छोटे भाई ने बताया है, नलिफाइड को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। क्वेश्चन को लेकर छात्रों में होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि एक नंबर ऊपर और नीचे होने से ही कैरियर को लेकर बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और कोई पास आउट होता है और कोई फेल हो जाता है। तो एक चीज मैं श्योर करना चाहता हूँ, नलिफाइड ये कॉन्सेप्ट जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पहले भी कॉन्सेप्ट चला आता था, लेकिन भर्ती बोर्ड में इसका प्रयोग संभवतः पहली बार हुआ है पुलिस भर्ती को लेकर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। दरोगा भर्ती के पूर्व के एग्जामों में देखा गया था कि अब इस तरह की बहुत सारी आपत्तियां मिली थी और कोर्ट में इस लड़के चैलेंज करने गए थे और ये भर्ती लगातार लंबी फंसती चली गई थी। तो उसमें वाइटनर को लेके भी था, क्वेश्चन डिलीट को लेके भी था और कुछ चीजें उसमें कॉमन नंबर को भी लेके वहां पे, जैसे कॉमन नंबर हुआ, डिलीट हुआ, इसमें क्या होता है, कुछ विशेष बच्चों को उसका फायदा मिल जाता है और कुछ बच्चों को उसका नुकसान होता है। तो इसको लेके लोग अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं और भर्तियां विलम्ब हो जाती है। तो सरकार ने मुझे लगता है इस बार ये नलिफाइड को अपना अस्त्र बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को ये समझ होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और इसमें इस तरह की गलतियां हम करते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे सफर करते हैं। तो पहले तो ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। किसी एक्सपर्ट को अच्छे तरीके से इसको देख के क्वेश्चन पेपर का डिजाइन और मॉडल तैयार करना चाहिए। लेकिन खैर, अब तो आगे की बात करनी है, क्योंकि नलिफाइड को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप नलिफाइड का मतलब समझिए। नलिफाइड का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है निरस्त करना। निरस्त करने से आप ये समझ जाएंगे, ये सिंपल सी चीज है कि उस क्वेश्चन को हटा दिया गया, एकदम से हटा दिया गया। जैसे हमारी बात हो रही थी अंकुर जी से, तो उन्होंने बताया कि सर इसमें 150 प्रश्न थे इस पेपर में और 150 प्रश्न में हर पाली में कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 करके नलिफाइड किए गए हैं क्वेश्चन। तो भाई दुविधा तो बननी ही है बच्चों में कि नलिफाइड का मार्क्स जोड़ा जाएगा या उसको सिरे से हटा दिया जाएगा। अगर हटाया जाएगा तो फिर क्या बच्चों का नुकसान सीधे सीधे 2 अंकों का, अगर किसी एक प्रश्न नलिफाइड हुआ है किसी का, तो वो सीधे सीधे 2 नंबर का नुकसान हो रहा है उसका। किसी का 2 हुआ, किसी का 4 हुआ, इसी तरह से तो वो नुकसान बढ़ता जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नलिफाइड बहुत वैज्ञानिक तरीका होता है और यही होना भी चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि जैसे क्या होता है जब कॉमन नंबर दिए जाते हैं बच्चों को, तो कॉमन नंबर में ये होता है कि जिस प्रतियोगी छात्र का प्रश्न सही होता है, एक्चुअल सही होता है, उसने मेहनत करके वो टिक लगाता है और वो प्रश्न विवादित हो जाता है कुछ कारणवश और उसको कॉमन दे दिया जाता है। तो जो बच्चा अगर उसको अटेम्प्ट किया है, वो भले ही गलत विकल्प पे अटेम्प्ट किया है, तो उसको भी उतना ही अंक मिलेगा जो सही अटेम्प्ट किया है उसके। तो ये सीधे सरासर अन्याय है। इसलिए कॉमन नंबर का तो मैं कभी पक्षधर रहा नहीं, लेकिन क्या करेंगे, इस तरह की मशीनरी है कि चलता आ रहा है। मैं देख रहा था कि कॉमन नंबर को उन्होंने FM करके दिया। तो FM का मतलब समझिए फुल मार्क्स। फुल मार्क्स का मतलब सीधे सीधे, जैसे उसमें मैं आंसर की देख रहा था तो उसमें ये भी देख रहा था कि A, B, C सही है, तो जितने लोग तीनों पे टिक लगाए उनको फुल मार्क्स मिलेगा, जिसने D पे वो टिक लगाया है उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस तरह समझने की जरूरत है। और एक FM होता है, तो FM जहां लिख गया
वहां समझिए कि चारों विकल्प से किसी ने कोई भी टच किया है तो वो उनको फुल मार्क, लेकिन टच करना अनिवार्य है प्रश्न को। ये चीज भी ध्यान रखिए। अगर आपने उस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसमें जो गोला नहीं लगाया है, तो उस प्रश्न पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसमें आपको टच करना अनिवार्य है, जहां तक मैं इस चीज को जानता हूँ। आगे अब अंदर से वो लोग क्या करे इसको मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन अगर आपने प्रश्न को अटेम्प्ट किया है और एफएम लिख कर आ रहा है तो वो आपको पूरा मार्क्स सबको मिलेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और नलिफाइड को तो मैंने समझाया है, जिसका नंबर कटता है वो परेशान स्वाभाविक है होगा, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 150 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, अगर 2 प्रश्न नलिफाइड हुआ तो वो 148 प्रश्न जो हैं वो 150 प्रश्न के जो 300 का नंबर होता है उसी अकॉर्डिंग वो बढ़ जाएगा उसका। पर प्रश्न जो है अगर 2 नंबर का है तो अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है मतलब नलिफाइड होता है तो आप 2.17 या 2.18 करके वो नंबर प्रत्येक प्रश्न पे बढ़ जाएगा। इससे आपका नुकसान नहीं होना है। और इस एग्जाम का जो एक पैटर्न मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको जब बुलाया गया है तो 4 पाली में संभवतः ये एग्जाम हुए हैं, तो 4 पाली में एग्जाम हुए तो एक नॉर्मलाइजेशन करके आपको बुलाया गया। तो नलिफाइड स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनके प्रश्न कम हुए हैं। जब प्रश्न कम होते हैं और जिसको कॉमन नंबर ज्यादा मिलता है तो उसमें जो है ज्यादा नंबर कॉमन पाने वाले का प्रश्न नॉर्मलाइजेशन के बाद कम होता है और जो नलिफाइड होते हैं उनका वो प्रश्न बढ़ जाता है। तो इसको लेके आप चिंतित ना रहें। नलिफाइड अगर जिनका भी हुआ है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपका नुकसान करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज को आपको आगे बढ़ा देगा, उससे आपको नुकसान नहीं होना है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जितने भी लोग उन्होंने अपना सारा कुछ क्लियर कर लिया है आगे के प्रोसीजर को, तो उनको आसान्वित रहने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। सबसे पहले भैया आपका मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने कीमती समय में से कुछ वक्त बच्चों के लिए निकाला, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे इस चीज को लेके। तो उम्मीद है कि बच्चों को काफी हद तक समझने में बड़ी आसानी हुई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। नलिफाइड को लेके वो परेशान तो कदापि ना हो। वो नलिफाइड अगर हुआ है किसी का प्रश्न वो उनको फायदा मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा फायदा मिलता है। इस चीज को लेके कोर्ट भी सतर्क रहती है और इस चीज को लेके सरकार भी सतर्क है। और नलिफाइड करना ही उचित है, न कि आप कॉमन नंबर दे या ऑप्शन विकल्प में 2 विकल्प सही माने 3 विकल्प सही माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को नलिफाइड करिए, वो क्वेश्चन हट जाएगा। आप शेष क्वेश्चन से उसके जितने भी वैल्यूएशन है उसको बढ़ा के नंबर का क्वेश्चन का वैल्यूएशन करके उस हिसाब से उनको मार्क्स दिया जाएगा, जिससे कि आगे कहीं भी कोर्ट में ये मामला चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपकी भर्ती भी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी और इसमें डिले नहीं होगा और आप लोग को भी सहूलियत होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नलिफाइड और एफएम के बीच में जो अंतर है वो क्या अंतर है। मतलब आप लोग इसके पहले जो भी बच्चे 2018 में कांस्टेबल की वैकेंसी में एज अ कैंडिडेट के तौर पे जुड़े हुए थे, उनको पता है कि जब उसका आंसर की आया था तो उसमें एफएम दिया गया था। मतलब जैसे इस वैकेंसी में नलिफाइड लिखा गया है, उसमें एफएम दिया गया था। उसका फायदा उन बच्चों को शायद मिला था या नहीं मिला था, वो तो जो एग्जाम दिए थे उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों एफएम मिलने से काफी नुकसान होता है। नुकसान इस वजह से होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका भी उतना ही नंबर मतलब उनको भी उतना ही नंबर मिलता है जितना कि जो क्वेश्चन नहीं किए रहते हैं। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहते हैं वो और जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो दोनों को बराबर नंबर मिल जाता है। इस वजह से पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान है। और नलिफाइड का क्या फायदा होता है ये शायद अभी आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नलिफाइड मिलने से ही आपका फायदा हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि नलिफाइड और एफएम में क्या डिफरेंस होता है।
तो इस वजह से अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि नहीं नलिफाइड का मतलब ये होता है कि उनका नंबर उनके में जुड़ेगा, तो दोस्तों मैं बहुत प्रेशराइज नहीं आप लोगों को करूंगा। अगर आप लोग इस चीज को लेके पहले से ही आश्वस्त हैं कि यही है, तो दोस्तों आप लोग उसको तब तक बनाए रखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट आ जाएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उसका मतलब क्या था। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, खास करके वे दोस्त जो कि चैनल पे नए जुड़े हैं, ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसका सबसे पहले अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।